हाँ, हम लोग नया तो क्या ही करेंगे, पर आजकल ये 14 फरवरी के आसपास जी। कुछ कुछ अलग किस्म की हवाएं हाँ ये हाँ, पूरा और एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है हाँ, ना। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, यंग लोग थोड़ा बहुत सक्रिय ज्यादा हो जाते हैं। हाँ। लेकिन आज दूसरा वो मुद्दा, कई मुद्दे होते हैं जो हम स्पिरिचुअल होते हुए भी उस पर मतलब कुछ ना कुछ उस चीज से ले सकते हैं जो हमारे समाज में चल रहा है। हम्म। तो आजकल अगर आपने सुना हो तो अभद्र भाषा, यानी बिल्कुल। हम्म। कुछ जोक्स इस तरह के बोलने जाने पर हम्म। कुछ कार्यवाही हो रही है। तो आपत्ति करना। हाँ, हम्म। आपत्ति हुई है। हम्म। तो उसके दोनों ही पहलू हैं कि भाई मतलब जो जो वैसे शो करते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम तो है ही कॉमेडियन, हम जी। जो कॉमेडी कर रहे हैं उसको आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं। हाँ। अ, नहीं, तो मगर हम मैसेज तो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? हाँ, लेकिन वो कहते हैं मतलब इसके पहलू ये है कि वो जो कह रहे हैं कि कुछ तो कह रहे हैं कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हम्म। लेकिन दूसरा ये है कि हम जोक कर रहे थे तो आपने उसको सीरियस क्यों ले लिया। और हम्म। ये है कि बाकी भी तो मुद्दे हैं, मतलब जैसे हम्म। कि एक पर्सन ने अभी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अपनी पत्नी को ऐसे सुसाइड नोट लिखा और फिर सुसाइड कर लिया। हाँ। तो हम्म। बाकी मुद्दे भी हैं, जैसे दिल्ली में अभी चुनाव का मुद्दा है, या हाँ। कितने ही मुद्दे हैं, मतलब एक नहीं कितने हजारों हाँ। मुद्दे हैं। हम्म। तो हम्म। उसमें ये जोक किया या अभद्र भाषा पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं, मतलब ये तो छोटी हम्म। मोटी बातें हैं। हम्म। लेकिन इस पर अगर हम गहन चर्चा करें तो क्यों हमारे छोट मतलब जब हम छोटे होते हैं तो क्यों हमें बताया जाता है कि हम अभद्र भाषा ना बोले, आ, मतलब गाली ना दें, हम्म। उसका प्रयोग ना करें। तो उसके मतलब इसके बारे में पहले मतलब जितना मुझे समझ में आया कि अभद्र भाषा जो होती है ना, हम तब यूज करते हैं कि किसी को अ, मतलब बुरा लगे, मतलब किसी को अगर हम गाली दे रहे हैं तो उसको हम्म। बुरा लगे और वो फिर हमारी या तो बात मान ले या फिर वहां से चला जाए जहां से हम उसको जाने के लिए बोल रहे हैं। या मतलब अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई बंद कर दे और हमारी बात मान ले। मतलब वर्चस्व कायम करने के लिए भी अभद्र भाषा का, या उसे किसी को नीचा दिखाने की भाषा वो उस तरह भी यूज की जाती है। सब गालियों का अगर वो देखेंगे तो उसमें किसी को गिल्टी या किसी को शर्मनाक तरीके से बोला जा रहा है। हम्म। गाली का मतलब ही ये होता है कि किसी को शर्म हाँ आ हाँ, जाए, इस तरह से वो बिल्कुल। चित्रण होता है। लुक डाउन अपॉन करने के लिए जो है, कुछ कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज को यूज करे। मगर मैम, मेरा जो है, मेरी सोच ऐसी है कि एक तबका ऐसा है जो कि चाह कर भी अभद्र भाषा नहीं बोल सकता। क्योंकि बचपन से जो है हम लोग ने ये सिखाया है और सीखा है कि किसी से ऐसे बोलना नहीं चाहिए। सभ्यता से बात करो, जो धीमे बात करो, जोर से वो नहीं करो, किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं करो। तो अपनी बात को समझाने के लिए या अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे अनोयंसी वाली हो या क्रिटिसिज्म वाली ही हो, उसकी भी एक भाषा होती है। उसकी भी एक लहज तरीका होता है उसको वो करने का। ये नहीं जरूरी है कि जो आजकल की समाज में जिस तरह का हो रहा है, चाहे ये चुनाव का आप ले लीजिए मुद्दा, या जैसे कि लोकसभा में जिस तरह की बातें होती हैं, और जिस तरह का इतने सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है सच में विचार करने वाली बात है कि हम क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं अपनी आने वाली यूथ को। और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक करने के भी तरीके होते हैं, मजाक करने की भी भाषा होती है कि आप ऐसा मजाक करिए जो कि किसी को हर्ट भी ना हो। अगर आप इंटेंशनली उसको हर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो आपका क्लास ही वैसा है।
आप उसी तबके को बिलोंग करते हैं, आप उससे ऊंचा सोच ही नहीं सकते। मेरी ऐसी धारणा है, मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि ये ये बहुत ही सीरियस वो है, मैटर है जो आजकल उठा है। उसमें पॉडकास्ट में जो एक दो लोगों के खिलाफ जो है, बहुत सही है। मैंने उनको क्या राइट है किसी गंदी भाषा, मतलब गलत भाषा यूज इस्तेमाल करने का? मुझे तो बिल्कुल ये अलग लगता है कि कोई वो। मर्यादा होनी चाहिए, इसीलिए हाँ, मूवीज की रेटिंग होती है, यूए, मतलब कि यूनिवर्सल है, एडल्ट है, जो भी है, आर है, यानी कि बिल्कुल ही जो आप, हाँ, मतलब वो मैंने भी आप देख आप सकते हैं। पर ये कुछ सोसाइटी ऐसे को मूव कर रहे प्लेटफॉर्म्स हैं। बने हैं, नेटफ्लिक्स हाँ। वगैरह, यहाँ हम्म। पर ये रेटिंग ही उसकी कुछ नहीं होती, जो प्लेटफॉर्म बोल देता है कि ठीक है तो ठीक है। तो ये उस पर चर्चा हो रही है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें किस तरह की भाषा बोलने की छूट होनी चाहिए अनुमति, या छूट हाँ। नहीं होनी चाहिए। छूट है, हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि इलेक्शन रैली है, या हम्म। से सपोज बड़ी स्कूल की सभा है, तो वहां पर जो आप बोले ना, एक डेकोरम होता है, एक तरह से बोलने का तरीका होता है। किसी अगर प्रिंसिपल स्कूल में बच्चों को डांट भी रहे हैं तो भी एक भद्र तरीके से डांटा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो गाइडलाइंस बताई जाती हैं वो सीरियसली होके भी बताई जा सकती हैं, और एक हल्के तरीके से, सही तरीके से भी बताई जा सकती हैं, ताकि लोगों को समझ भी आ जाए कि क्या करना है, और किसी को मतलब वो ना हो। मुझे एक और बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें एक डेकोरम पब्लिक लाइफ हम्म। में मेंटेन करना है। हम पब्लिक लाइफ की बात कर रहे हैं, आपस हम्म। में तो अभद्र बात करेंगे तो वो एक, मतलब वो तो फिर हमारा रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो पब्लिक लाइफ में क्यों हमें नहीं करना चाहिए, इस पर या तो मैंने कहीं सुना है, पर ये मेरे मन में बड़ी वो रहती है कि हम जो शब्द होता है ना, शब्द अक्षर, उसका मतलब है अक्षर, हम्म। यानी कि हम्म। जिसका क्षय नहीं होता। हम्म। हम्म। अगर मेरे मुंह से कुछ चीज ऐसी निकल गई है कि जो अभद्र है, जो हम्म। बुरी है, तो उस हम्म। वो चाहे अभी सुनाई ना दे, अब यूट्यूब के माध्यम से तो वो हमेशा सदियों तक सुनाई देगी, लेकिन हम्म। अगर कुछ वो रिकॉर्डेड नहीं है, फिर भी वो जो है वो अक्षर है, यानी कि वो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में चलता ही रहता है। चलता अगर ही मैंने यहाँ रहेगा। पर कुछ हम्म। बात कह दी, हम्म। तो ये नहीं है कि अब वो अगले क्षण जो है मैं चुप हो जाऊंगी तो वो रह जाएगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो हाँ, एक किस्म से वेव मैंने अपने शब्दों हाँ, द्वारा बिखेरी है यूनिवर्स में, जो निकल वो गई वो निकल गई। अक्षर है। हम्म। इसलिए हम पर एक जिम्मेदारी एज अ मानव की तरह आ जाती है कि हम क्या अपने मुख से हाँ, उच्चारण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वह बिल्कुल, हमारी एक चरित्र की अभिव्यक्ति है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम बिल्कुल। उसको किस तरह से अपने वो आप हमारा परिचय है ना। हमको जो परिचय। है, मेरे मुंह मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द जो है, वो हमको वो करता है कि हम हम किस तबके के हैं, किस विचार के हैं, किस माहौल की, सभी चीजें आती हैं। और मुझे तो बहुत तकलीफ होती है ये सब इतना ज्यादा चारों तरफ ये देख कर। एंड यूथ, especially youth, when you see the programs and all, they don't hesitate speaking any foul language, वो तो थोड़ा ये हाँ, तो मैं इसी डिस्टर्बिंग बात को होता आगे बढ़ाती हूँ कि जब हम माना कि हम किसी को हंसाने के उद्देश्य से भी अगर बुरी बात या बुरा जोक या बुरा चित्रण कर रहे हैं, बुरा है। हाँ, चित्रण, बुरा किसी को जी। चरित्र हम्म। रोस्टिंग या किस तरह से कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे शारीरिक मानसिक उस पर तो पड़ता ही है, चाहे बिल्कुल। हमें समझ ना आए। हाँ। वह अवस्था में कम चीजें समझ में आती है, क्योंकि हम उतने सेंसिटिव नहीं होते। धीरे धीरे समझ में आता है कि शारीर कुछ मन से जो बातें निकलती हैं वह हम पर ही एक किस्म से प्रभाव नहीं डालती हैं। वो जो हमने बातें बोली हैं गुस्से में, चाहे मजाक में, चाहे किसी भावना के बहाव में,
वो एक किस्म से, अगर परिवार में बोली जाए, वो बोलते हैं ना, डोर में गांठ बन जाती है उसकी। बिल्कुल, बाउंस बैक अपने पे ही हो जाता है। हाँ, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव। और समाज में अगर हम बोलेंगे, तो समाज में अगर आपका कर्तव्य यह है कि आप कॉमेडियन और हंसाना चाहते हैं, और एक माहौल, इस तरह का खुश माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन उस पर जो चित्रण कर रहे हैं, या जो कहानी बता रहे हैं, या जो जोक बता रहे हैं, वो एक विचित्र किस्म की मतलब बात कहे, जो कि हम्म अमान्य है, या जो कि शर्मनाक है, या किसी को कम दिखाती है, स्त्री को कम दिखाती है, बच्चे को कम दिखाती है, कुछ भी, किसी का भी एक किस्म से मतलब नीचा दिखाती है एक किस्म से, हम्म तो हम्म उसका समाज में प्रभाव क्या पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। हम्म स्वयं पर, हमारे जो आसपास सुन रहे हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, या हमारे ही व्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो हम्म सुन रहे हैं, या मतलब पॉलिटिकल एरिना में सुन रहे हैं, तो हम्म उस वह उसको मजाक कैसे समझा जा सकता है, उसे एक लाइटली कैसे कहा जा सकता है। तभी बोलते हैं क्लीन कॉमेडी, ये कॉमेडी, मतलब कि किसी भी तबके को निशाना बना के। पहले ये होता था कि हम हर टाइम सरदारों के ही जोक्स बोलते थे, जब से दिल्ली का वो कुछ हुआ है, जब से जी। अब सरदारों के जोक्स आप नहीं सुनेंगे, तो हाँ। गुजरातियों के जोक्स होते थे। अब किसी तबके को लेकर हम जोक नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि किसी वाइट वुमेन या ब्लॉन्ड पर जोक्स नहीं, मतलब हम्म ये अभद्र माना जाता है, अगर आप हाँ। जोक बोले तो अभद्र माना जाता है। हम्म कभी हमने भी फिल्मों में देखा है कि जो चश्मा पहनता है उसको कैसे कि, वो उसको अगर चश्मा खो जाए तो वो बिल्कुल अंधे की तरह हो जाता है, तो अंधे की इस तरह तरह, का हाँ। भी जोक्स वगैरह पहले हाँ, चलते थे। प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उसको अब इस धीरे तरह। धीरे समाज में इस तरह हम्म का नियम बन गया है कि हम किसी के मतलब फिजिकलिटी को लेकर, कहाँ वो हाँ। रहता है, किस, उस पर मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाँ उसका परिवेश है, वो जी, उसका तरीका है रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर यूट्यूबर भी है, और बहुत फेमस यूट्यूबर है, या पॉलिटिकल लीडर है, तो उस पर भी, उस पर भी ये डेकोरम है, या एक मतलब संहिता जो बोलते हैं ना, मतलब जिसका अभी मतलब डिफाइंड नहीं है, या रूल नहीं है, लेकिन उसकी गाइडलाइन नहीं है, गाइडलाइन गाइडलाइन उसकी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये बात उसलिए उठी है कि भाई गाइडलाइन नहीं है, तो हम्म उसकी नई परिवेश में, नई जगहों पर, नए प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, सजेशन होने चाहिए, या रेटिंग कहने का अर्थ है वही कि गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, हम्म। तो अभी नहीं है, तो उस पर विचार होने की बात चल रही है। तो हाँ, ये कुछ समय के लिए कुछ जैसे कि जिन पर वो कार्यवाही चल रही है, वो जरूर बोलेंगे कि भाई ये तो हमने किसी बहाव में आकर, किसी उसमें हाँ आकर कह दिया। हाँ, कई प्लेटफॉर्म पे उन्होंने माफी भी मांगी है, हम वो किया है, लेकिन वंस एक बार जो बात निकल गई वो निकल गई ना। वो तो लाइक वापस तो आएगा नहीं, ऊपर से जिसको जो हर्ट करना था वो हो गया। चलो ठीक है, वो माफी मांग रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन कहाँ होता है मैम, फिर भी। तो आप तो चारों तरफ जहां देखिए वहां पर जो है सिर्फ अपनी बात को किसी तरह से जो है वो करने के लिए कुछ दूसरे को किसी भी हद तक जो है नीचा दिखा सकते हैं, दिखा देते, कोई हेजिटेशन नहीं होता, किसी भी तरह के वर्ड्स को यूज करने में हेजिटेशन नहीं होता। मेरे को तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब आई डोंट और ये इसके लिए प्रयोग होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट या जोक्स, या बोलते हैं व्यू लाने के लिए लोगों को एक किस्म से हक्का बक्का रख दिया जाए, अरे इसने ऐसा हम्म कैसे बोल दिया, हम्म तो हम्म हक्का बक्का आदमी रह जाता है, वो वहीं पर रह जाता है, रुक जाता है, वो फिर स्क्रॉल नहीं करता है। ये सारी टैक्टिस तो इस्तेमाल होती है कि लोगों को हक्का बक्का कर दे, अरे ये क्या बात हुई, हम्म जिस बात को हमने कभी मतलब न सोचा, ना कभी मतलब हम्म हमारे मुंह, हमने सोचा ही नहीं कुछ ऐसा, या ना सुना, हम्म तो वो जब उसको मतलब बोलते हैं ना शॉक वैल्यू, कि इस तरह से हम शॉक, वही ना, मतलब किसी को एकदम से हतप्रभ कर देना कि हे भगवान ये क्या हो गया। हाँ, तो मैम उसके लिए भी वही तो कह रहे हैं कि आप जो भी अपने आइडियाज को, जिसको आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी
तरह के ऑब्सनिटी के बिना किसी अभद्र भाषा को या एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किए बगैर भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। थोड़ी उसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक रास्ता है कि कुछ भी बोल दो, कम वॉट में कुछ भी बोल दो तो वो जो है वो मान्य होगा, ऐसा नहीं होता। जी ये जी तो जी जो चीज गलत है वो तो गलत है। जी। तो इसका अभी हम इतना ही आज का रखते हैं। मधुलिन, आप, मेरे पास तो इतना ही बोलने के लिए था, लेकिन हाँ, आपका वंदन मधुलिन। मैम। हाँ, नमस्ते। ये तो सभी को, हम स्पिरिचुअलिटी के में आने के बाद ये तो सबको पता है कि हमारा थॉट्स, स्पीच और एक्शन हमारा कर्मा क्रिएट करता है। तो ये हम्म। जो वो अभद्र भाषा का व्यवहार करते या जो बुरा सोचते बुरा बोलते, उनको ये सोचना चाहिए कि अरे हम तो अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी भुगतान तो हमें ही करनी पड़ेगी। ये जब तक उनको समझ में नहीं आता हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, खाली प्रे कर सकते कि भगवान हम्म। उनको जल्दी सद्बुद्धि दे, कि वो सोचे कि अरे मैं जो दूसरों के लिए बुरा कर रहा हूँ वो मेरा ही, अपने ही बुरा हो रहा है, तो हम कर्मा हम्म। क्रिएट कर रहे हैं। ये सोचना है। और हमारे बच्चों को, ये भी सच बात है, ये सारा जो इन्फ्लुएंस चल रहा है आजकल सभी देखते हैं, रील्स, टिकटॉक, ये वो, मोबाइल लैपटॉप इजीली अवेलेबल है, बच्चों को इजीली सीख जाते हैं। वो जो यही तो उन्हें सबसे बड़ा इजीली कंसर्न उनके है। पास वो पहुंच जाता है, सारे कॉमेडी हम्म। के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू उनके पास वो, हम घर में इस्तेमाल करें या ना करें उनके पास पहुंच ही जाता है। हम्म। वो हमें उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या चल रहा है इनके साथ। वो यूजुअली तो बड़े हो जाने के बाद बच्चे टीनेज में हमसे दूर 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 रहते हैं, अपने सर्कल में रहते हैं, क्या कर रहे हैं हम्म। क्या नहीं, हम्म। उनसे ये रख के उनके ऊपर हमें संस्कार देना है, बिल्कुल। अच्छा संस्कार, ताकि वो ये किसी के लिए ये बैड वर्ड इस्तेमाल ना करे, ना सोचे, ना करे। उसके ऊपर हमें काम करना है, अपने बच्चों के ऊपर काम करना है। और दुर्भाग्य ऐसा होता है कि जो इस तरह की गलत चीजें होती हैं ना, कुछ नेचर का ऐसा वो है, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती हैं। उनका प्रभाव कोमल वो होता है। बच्चे बहुत कोमल उसके होते हैं ना, उनके यस ऊपर मैम, तो वो इजीली इनफेक्ट, बायस्ड हो जाते हैं, हाँ बहुत जल्दी वो इजीली जो है। बायस्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं घर, वो फ्रेंड सर्कल को अपना अपना खुद का मानते हैं, घर से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ। एक टाइम और आता ये, है और मैं अगर फ्रेंड सर्कल में वैसी भाषा वगैरह किसी ने वगैरह इस्तेमाल प्रेजेंट होता किया है, तो वो जो है मिसफिट माने जाते हैं उनके उसमें, लिए अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप उनके कैटेगरी में नहीं आते। आजकल कैटेगरी का में नहीं आते ट्रेंड हैं। हो गया है, हाँ, ये ट्रेंड भी ही होता चल है। रहा है, नहीं तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। हाँ। तो तो मेरा एक एग्जांपल बताऊंगी, मेरा दीदी का लड़का हाँ। टीनेजर है हाँ। अभी, 18 हाँ। होने वाला है। तो हम्म। एक दो बार उसका फोन कॉल दोस्तों के साथ बात कर रहा था, मैंने हम्म। मेरे कान में पड़ा, वो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। हम्म। वो उधर से एक अभद्र भाषा इस्तेमाल किया, तो हम्म। मेरे कान में पड़ा। मैंने बोला ये क्या चल रहा है ना, हम्म। मैंने नहीं बोला, वो बोल रहा था। तो मैंने बोला तुम क्यों सुना है वो बात, हम्म। बात सुनोगे और आप जाके बाहर उसको बोलोगे। हम्म। आपका सर्कल चेक करो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। और मेरा ये स्ट्रिक्ट रूल है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी बैड वर्ड आपको अलाउड नहीं है। तो हम्म। मैंने उसको समझाया, तब से वो ऐसे फोन कॉल आता है तो बोल देता मेरे घर में कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करना। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। तो हमें करना तो पड़ेगा मैम। ये उसकी हिम्मत, उसने हिम्मत की ये कहने की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चारों तरफ जो माहौल है वो ऐसा ही है, हम छोटे बच्चों की क्या कहें, बड़े बड़े लोगों का तो आप लोगों ने अभी देखा ही है, सुना ही है, कैसी कैसी भाषा जो है सिर्फ अपने को हाईलाइट, अपने को प्रधानता देने के लिए कुछ भी एक्सप्रेस कर देना, बोल देना, बता देना, वो तो बहुत ही कॉमन हो गया है। बहुत एकदम कंसर्न सही वाला ये बात। प्रॉब्लम मैम कभी ने बहुत। कभी गुस्से में भी लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर, इतना गुस्सा बढ़ जाता है उनका लेवल कंट्रोल नहीं होता है और उनसे मुंह हाँ। से निकलता है। जी। वो भी एक इशूज है लोगों के बीच में। वो नहीं मगर, जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा होता है, क्रोध आता है, हाँ। तो बैड हाँ। वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बुरा बिल्कुल। बोलते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल बुरा सही। सोचते हैं, बुरा बोलते हैं।
वही सभी उनको पता, हाँ, हमें पता है ना, वो बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं हाँ, लेकिन अपने ही मुश्किल लिए, ये है अपने ना लिए। कि इन सब चीजों को जो है बहुत आसानी से लोग अपना भी नहीं रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी का भी जो है उसमें भी है कितना, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को सिर्फ सिंपल सी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए भी जो है। आप अगर चार लोगों के बीच में हम ऐसे ही बात करेंगे कि ऐसे ऐसे है, हमने ये ज्वाइन किया है, अच्छा लगता है बहुत, थोड़ी देर के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है टॉपिक ही चेंज हो जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल से लोगों के जहन में जाता है, या उनके, या उनकी अपनी सोच होगी, या अपना जो भी जिसमें भी वो बिलीव करते हैं उसकी वजह से ये होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है किसी को जो है समझाना या बताना आसान नहीं होता है कि ये तो जरूर होगा कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। लेकिन हम लोगों में अब धीरे धीरे ये जरूर परिवर्तन आया है कि किसी भी तरह की अनप्लेजेंट बात या जो ऐसी कुछ जो है जो चीजें डिस्टर्ब, मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब करने वाले, उसको जो है अवॉइड कर देते हैं। उसको पर ज्यादा वेट नहीं देना चाहते हैं या सुनना भी नहीं चाहते हैं, उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मैं अ, इस पर आगे बताना चाहती हूँ। कल है ना डॉक्टर यस जी के मैम। एक सेशन हो रहा था, जी। तो उसमें एग्जैक्टली यही बात रखी गई थी। डॉक्टर जी के ने ही एक्चुअली कही थी। जी। वैसे तो हो रहा था किसी पेशेंट गॉड का केस डिस्कस हो रहा था। हम्म। ये सब ठीक है कि हम सरेंडर कर लें, एक्सेप्टेंस में रहें कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, हम्म। लेकिन उसके आगे जो एक ध्यानी या योगी होता है उसे एक तरह से शक्तिशाली बनना पड़ता है। एक किस्म की उस शक्ति जागृत होती है या करनी पड़ती है अपने आप ही एक दिन, कि हम्म। कहने के लिए कि उन्होंने मतलब मजाक में कहा कि आपको आगे वाले को थप्पड़ दे देना है, अर्थात कि उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। हम्म। अर्थात कि महाभारत युद्ध में हम एक चीज समझते हैं कि वहां पर अन्याय के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी गई। जी। उसका जो भी प्रभाव पड़ा समाज पर, मतलब इतनी वो हुई, लेकिन हम्म। वहां पर हमें ये बताया गया है कि हर समय सर झुकाकर एक्सेप्टेंस में नहीं रहना है कि भाई हम 5 गांव ले लेंगे, लेकिन फिर भी हमें मतलब जब हम्म। 5 गांव भी नहीं मिले तो तब हमें उतनी ताकत, इतनी हिम्मत रखनी है कि हमें वहां पर युद्ध करना है। हम्म। हम्म। तो वो जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो शर्म के कारण या हम भद्र पुरुष या महिला के तरह से हम उसे अवॉइड कर देते हैं। लेकिन एक किस्म से हमारी जब एक वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, हमारी एक स्थिति एक चाहे वो ध्यान मार्ग में हो या क्रिया योग से हो हम्म। या किसी हम्म। भी मार्ग से हो, जब हम अपने आप में वो एक स्थान पा लेते हैं अपने भीतर, अपने में वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, तब हम्म। हमारे सामने भी चीज आए उसको हम शालीनता से, भद्रता से उसके मुकाबला कर सकते हैं। उस भाषा को एक किस्म से चुनौती दे सकते हैं, उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल एरिना में भी, यूट्यूब में भी ये ऐसा होता है कि जो भी चीज एकदम से जो नई सी हो या कुछ अलग बोलते हैं ना, जो वायरल हो रही हो, तो उसके साथ मतलब बहाव में चले जाना। लेकिन एक समय आता है कि हम उसका सिचुएशन में वहां पर अपनी वाणी को रख सकते हैं, या रखने के लिए हम तैयारी अपनी पूरी रखें। ये उन्होंने कहा था कि वो मतलब जो एक ध्यानी होता है या योगी होता है उसे कमजोर समझा जाता है, लेकिन महाकुंभ में या जो अघोरी होते हैं या महाभारत में, या आखिरकार राम ने भी तो फिर क्या किया कि वहां पर पुल बनाया और लंका को जीत के आए। मतलब पहले विनम्रता से काम लिया जाएगा, लेकिन फिर एक दृढ़ विश्वास से लड़ाई की जाएगी। ये एक मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन का ये भी एक रूप है। मतलब हमें सिर्फ एक सेवा भाव में ही नहीं रहना है, एक किस्म से अपने अंदर की काली को, मतलब या अपने अंदर के जो भी शिव तत्व को जो बिल्कुल तांडव कर ले, उस तरह का भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारे बस यही
मुद्रा में ही हम रहें। पर हम तलवार भी उठा सकते हैं, अपनी ऊंची आवाज भी कर सकते हैं, और भद्रता भी इसी में है, शालीनता भी इसी में है कि हम सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड होके अपनी भाषा को, अपने स्वर को प्रखर करें। तो ये यस मैम, एक इफेक्ट, जैसे कि बच्चों का भी मधुलिन ने यही इसका यही समझ में आया कि यस मैम, ने आपने कहा जो बोला एक वो रोल मॉडल स्पिरिचुअलिटी। की तरह, रोल मॉडल की तरह आज तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा आप नहीं करोगे, उन्होंने मान लिया। लेकिन क्योंकि परिवार में ही जब 99% समय में वो जिस तरह का माहौल देखेगा वही तो वो कॉन्शियसली अपने दिमाग में लगाएगा, उसके मुंह से वो यस, अभद्र शब्द निकलेगा ही नहीं। कभी उसने माना कि कह दिया। यही मतलब ये एक बात है कि हमें अपनी ताकत पूरी तरह से रखनी है। यस मैम, स्पिरिचुअलिटी में हमारे पास जीके सर ने टैबलेट तो दिया है ना, 1+ अरिसुद बर्गा, जो 10% आपने जो बोला कि हम साधु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना दुर्गा रूप भी नहीं दिखाएंगे। 10% तो हमें भी अलाउड है ना, हम गुस्सा भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं सिचुएशन, अपना 10% पावर इस्तेमाल करेंगे। तो वो वाला टैबलेट इस्तेमाल करेंगे हम, हम्म। 1+ अरिसद वर्गा का। और ये जो बच्चों की बात है मैम, हम छोटे बच्चों को ही छोटे, जब भी वो छोटे होते हैं उसी पे ही हम है उनके ऊपर काम करना है। अगर एक बार वो बड़े हो गए ना, जो अडल्ट टीनेजर के लेवल से ऊपर आ गए, उनको जितना भी समझा लिए वो नहीं होने वाला है। इसीलिए जैसे जब भी पौधा छोटा हो, उसी के ऊपर पानी देने से उतना बड़ा बनता है ना। तो पानी डालना है, पानी ही नहीं डालेंगे तो बड़ा नहीं बनेगा। वैसे ही अभी बच्चे छोटे हैं, हमें अच्छे संस्कार दे देने हैं। वंस वो बड़े हो गए, बुरी संगत में चले गए, तो बहुत मुश्किल है मैम उनको वापस लाना। बुरी संगत का बड़ा असर पड़ता है, और खासकर ये जो 15 16 17 18 साल की उम्र होती है उसका बहुत, पूरे 30 35 40 साल तक उसका प्रभाव, क्योंकि आपके करियर पर पड़ेगा, आपकी यस पढ़ाई पर पड़ेगा, और वो दूरगामी उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो आपने जो किया वो तो सही किया, मैं आपके समर्थन में ही थी। पर मतलब ये मैं रोल मॉडल की बात कह रही थी कि 99% टाइम वो देखेगा कि मम्मी पापा, चाचा चाची, मौसी मौसा, नानी नाना किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, यस तो यस वो मैम, वही इसीलिए तो सीखेगा। मुझे तो इसीलिए हमारे घर में तो कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हारे आया कहाँ से, वो इनपुट आया कहाँ से, मैंने उसको पूछा तो पता चला उसके पीछे उसके फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हम घर में कोई भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करते, बैड वर्ड्स बच्चों को भी नहीं कहते, अब एक दूसरे को भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए उसको बोला स्ट्रिक्टली, आप बोलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे। तभी से वो सुधर गया मैम, अभी नहीं कुछ भी नहीं है।